एल्विश की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो नॉर्मल आते हैं व्यूज़ वो 7 to 10 मिलियन के दरमियान में आते हैं, लेकिन उसने जैसे ही ध्रुव राठी के ऊपर एक वीडियो बनाया तो उसके ऊपर एक ही झटके में उसको 18 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। इसी तरह से जो ध्रुव राठी है उसने जब एल्विश को एक्सपोज किया तो ध्रुव राठी के भी कोई 30 मिलियन के करीब व्यूज आ गए, जबकि उसके भी नॉर्मली जो है 8 to 12 मिलियन के दरमियान में आते हैं। यानी कि जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं ये अपने कंटेंट से हटकर जब कोई एक अजीब सी कंट्रोवर्सी करते हैं तो इन लोगों के व्यूज इंतहाई ज़्यादा आते हैं। और ये जितने भी जो यूट्यूबर्स होते हैं ये कोई इतने मासूम और भोले नहीं होते, ये बातें इनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम होती हैं कि ये जितनी कंट्रोवर्सीज करेंगे, जितने ड्रामे करेंगे, उतने ही इनके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। इसलिए कुछ यूट्यूबर्स हैं वो तो इस हद तक भी चले गए हैं कि वो तो अब दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैब करके प्री प्लान ड्रामा और कंट्रोवर्सी करते हैं। जैसे कि इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है डकी और रजब भट्ट। वेलकम बैक। देखिए आज अगर हम लोग यूट्यूब की दुनिया की बात करें तो आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं और आज तक जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों का टाइम के साथ साथ जो कंटेंट है वो हमेशा इंप्रूव ही हुआ है, किसी का भी डाउन नहीं गया। और अब तो जो नए यूट्यूबर्स आते हैं उनका भी कंटेंट जो होता है वो शुरू में काफ़ी अच्छा होता है। आज हर यूट्यूबर जो है वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि उसका जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो और इस चीज़ के अंदर कोई भी यूट्यूबर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ अब मुझे एक बात ऐसी करनी पड़ रही है कि जो आज के टाइम के जो यूट्यूबर्स हैं उनको अब ये बात मालूम ही नहीं है कि आज के टाइम की जो यूट्यूब की जो ऑडियंस है खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान से वो अच्छा कंटेंट आज देखना ही नहीं चाहती। उसको कोई परवाह ही नहीं है कि कौन सा यूट्यूबर कितना अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है। आज की जो हमारी जो ऑडियंस है वो उल्टा इन सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की जो ड्रामास और जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उल्टा इनको देखना एंजॉय करते हैं। जैसे कि कोई भी दो यूट्यूबर्स का आपस में फड्डा हो गया, उनकी लड़ाई हो गई, उन दोनों ने एक दूसरे को रोस्ट करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इस तरह की जो यूट्यूबर्स की जो आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो इनके ड्रामे होते हैं, जो इनकी कंट्रोवर्सीज होती हैं, इन जैसी वीडियोस के ऊपर आज के टाइम पर यूट्यूब में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। और अब जो हमारी जो ऑडियंस है वो इसी तरह का कंटेंट देखना एक्सपेक्ट कर रही होती है। और ये मैं ऐसे ही मैं सिर्फ अपने मन से नहीं बनाकर कह रहा हूँ, यहाँ तक कि आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को भी आप जाकर देख लो। जैसे कि इंडिया के दो एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं अभी एंड न्यूज, ये लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर इनकी जितनी भी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं अगर आप उन पे जाकर अगर आप व्यूज देखोगे तो इनके जो एवरेज व्यूज आते हैं वो इनके 2 to 4 मिलियन के दरमियान में आते हैं। लेकिन इन्हीं अभी एंड न्यू में से ये जो अभी है इसने एक बार ध्रुव राठी के साथ इसकी कोई कंट्रोवर्सी हुई और इसने ध्रुव राठी को एक्सपोज करने की कोशिश की और इसकी उस खाली ध्रुव राठी वाली वीडियो पर 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए एक झटके में। कहाँ इनकी एजुकेशनल वीडियोस पे सिर्फ 2 से 3 मिलियन के दरमियान आते थे व्यूज। जैसे ही इन्होंने कोई ड्रामा किया, कंट्रोवर्सी की किसी और यूट्यूबर के साथ तो एक ही झटके में 7 मिलियन व्यूज मिल गए। इसी तरह से अगर हम लोग एक और यूट्यूबर है एल्विश की अगर हम लोग बात करें तो उसके जो नॉर्मल आते हैं व्यूज वो 7 to 10 मिलियन के दरमियान में आते हैं, लेकिन उसने जैसे ही ध्रुव राठी के ऊपर एक वीडियो बनाया तो उसके ऊपर एक ही झटके में उसको 18 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल गए। इसी तरह से जो ध्रुव राठी है उसने जब एल्विश को एक्सपोज किया तो ध्रुव राठी के भी कोई 30 मिलियन के करीब व्यूज आ गए, जबकि उसके भी नॉर्मली जो है 8 to 12 मिलियन के दरमियान में आते हैं। यानी कि जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं ये अपने कंटेंट से हटकर जब कोई एक अजीब सी कंट्रोवर्सी करते हैं तो इन लोगों के व्यूज इंतहाई ज्यादा आते हैं। और ये जितने भी जो यूट्यूबर्स होते हैं ये कोई इतने मासूम और भोले नहीं होते, ये बातें इनको भी काफी अच्छे तरीके से मालूम होती हैं कि ये जितनी कंट्रोवर्सीज करेंगे, जितने ड्रामे करेंगे, उतने ही इनके ज्यादा व्यूज आएंगे। क्योंकि ये बात किसी पॉइंट तक समझ चुके हैं कि जो ऑडियंस है उसको इस तरह का स्पाइसी कंटेंट देखना पसंद है। इसलिए कुछ यूट्यूबर्स हैं वो तो इस हद तक भी चले गए हैं कि वो तो अब दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैब करके प्री प्लान ड्रामा और कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि उनके ज्यादा आए व्यूज। अब जैसे कि इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है डकी और रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर्स हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैब किया और एक प्री प्लान ड्रामा किया जिसमें जो रजब था उसने डकी के भाई को किडनैप कर लिया और उसको किडनैप करके ले गया। फिर डकी ने कहा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, यानी कि वो सारा का सारा जो ड्रामा है वो आप लोगों ने देखा होगा। अब ये सारा का सारा ड्रामा प्री प्लान था, इन दोनों ने मिलकर किया था। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती भी हो गई। तो ये कुछ यूट्यूबर्स जो है वो आपस में कोलैब
बात करके इस तरह की कंट्रोवर्सीज जानबूझ के भी करते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है कि अवाम को इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। और इन दोनों का, डक्की का और रजब का, इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ। इनको अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले और इनकी रीच भी इंक्रीज हुई। लेकिन जहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हमारी ऑडियंस को बजाय एजुकेशनल कंटेंट देखने का, एंटरटेनिंग कंटेंट देखने का, कॉमेडी कंटेंट देखने का, इस तरह का कंटेंट देखने के बजाय इन यूट्यूबर्स की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, इनको देखना हमारी ऑडियंस इतना ज़्यादा एंजॉय क्यों करती है। तो देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो एक वर्ड के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉयरिज्म। वॉयरिज्म कहते हैं कि किसी दूसरे इंसान की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में झांक कर मजे लेना, इसे कहते हैं वॉयरिज्म। और ये वॉयरिज्म जो है, इसकी आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर भी डेली बेसिस पर एग्जांपल्स मिलेंगी। जैसे आपने अक्सर अपने दोस्तों को देखा होगा कि वो गॉसिप्स कर रहे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को देखा होगा कि आपस में एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर हमारी फैमिलीज में जो फीमेल्स हैं वो आपस में गॉसिप्स कर रही होती हैं अपनी दूसरी कजन्स के बारे में कि उसका ये इशू है, उसका ये मसला है। जैसे कि अक्सर लाइफ के अंदर जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई भी टफ टाइम आता है या वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो उसके पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसी को कहते हैं वॉयरिज्म। कि उस इंसान के बारे में उनके लिए बात करना बहुत ज़रूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। बात करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। वो उसके ऊपर बात करके अपना प्लेजर पूरा कर रहे होते हैं। अब जैसे कि वॉयरिज्म की एक और एग्जांपल ये बनती है कि सोसाइटी में एक बंदा है, वो जॉब कर रहा है और उसकी अचानक से जॉब चली गई है, और अब जॉब जाने की वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंस है और वो प्रॉब्लम्स कर रहा है फेस। तो उसके आसपास के जितने भी जो लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, वो बैक बाइटिंग करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर गॉसिप्स करना शुरू कर देंगे कि इसकी तो जॉब चली गई, क्यों गई, ज़रूर इसको इसके बॉस ने टर्मिनेट किया होगा, अब इसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। यानी कि अगर किसी पे कोई टफ टाइम आए तो उसके आसपास के लोग उसके ऊपर ताने मार रहे होते हैं या उसके ऊपर बातें कर रहे होते हैं। वो ये क्यों कर रहे होते हैं? इसे कहते हैं वॉयरिज्म। वो उसके ऊपर बात करके अपना प्लेजर कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसकी जॉब गई है, ये उसका पर्सनल और प्राइवेट मैटर है, लेकिन लोग उसके ऊपर बातें जरूर करेंगे। इसी को कहते हैं वॉयरिज्म, कि उसकी पर्सनल लाइफ में झांक कर अपना प्लेजर कंप्लीट करना। वॉयरिज्म में बेसिकली आप किसी दूसरे इंसान की प्राइवेट लाइफ को करीबी से देखकर उसको डिस्कस करके आप अपने मजे पूरे कर रहे होते हो। कि जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी गली में या किसी मोहल्ले में कोई स्ट्रीट फाइट होती है, दो बंदे आपस में लड़ पड़ते हैं। अब वो जो लड़ाई होती है वो उनका प्राइवेट मामला होता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्ले में जब भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो आसपास की जो भीड़ है वो इंतहाई ज्यादा इकट्ठी हो जाती है उस फाइट को देखने के लिए। और उनमें से सिर्फ गिने चुने 2 या 3 लोग ही होते हैं जो उनकी सुलह करवा रहे होते हैं या लड़ाई को रुकवा रहे होते हैं। बाकी के 90% जितने भी जो लोग होते हैं वो बस दूर दूर से देखकर मजे ले रहे होते हैं कि कौन ज्यादा जलील हो रहा है, किसको ज्यादा मार पड़ रही है, किसकी बेइज्जती हो रही है। इसे कहते हैं वॉयरिज्म, कि दूसरे के प्राइवेट मामलों को देखकर अपने मजे पूरे करना। अब ये जो वॉयरिज्म जो है, इसी का डायरेक्टली लिंक है इन यूट्यूबर्स के ड्रामाज और कंट्रोवर्सी से। क्योंकि अगर आप देखो तो 2 यूट्यूबर्स का अगर आपस में फड्डा हो गया, अब ध्रुव राठी का और एल्विश का अगर आपस में फड्डा है, तो ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। वो एक दूसरे को हेट करें, लव करें, हमें से क्या है? हमारे लिए वो वीडियोस बना रही हैं एंटरटेनिंग, एजुकेशनल, हमें वो देखनी है। उन दोनों यूट्यूबर्स के फड्डे से हमारा क्या ताल्लुक है? वो दोनों जो मर्जी करें। कि नहीं, जब उन दोनों का फड्डा होता है, वो दूसरे को एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वॉयरिज्म की वजह से। कि जहां अगर लोग एक आम बंदे की पर्सनल लाइफ को नहीं छोड़ते, तो एक इतने बड़े यूट्यूबर की पर्सनल लाइफ को वो कैसे छोड़ देंगे? कि उस यूट्यूबर का किसके साथ फड्डा चल रहा है, कौन उसको जलील कर रहा है। इसीलिए जो अवाम है वो इस तरह का स्पाइसी कंटेंट इतना ज्यादा देखती है। इस वॉयरिज्म का जो ये साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट है, इसको हमने अपने आप में कम करना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है कि हमें एक बड़ी ही बेतुकी और बड़ी ही फजूल सी चीज़ को हम लोग देखना एंजॉय कर रहे होते हैं। होप सो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।